ग्राउंड जीरो पे कांग्रेस के नौजवान कहाँ छुपे बैठे हैं, वो क्यों नहीं निकल रहे? इस वक्त लोगों की जान माल आपकी जंग नहीं है सर? हमें नहीं, कोविड के साथ ही खड़े हैं ना। कोविड की अपोजिशन क्यों चुप है सर? अपोजिशन। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रमन भल्ला साहब, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भल्ला साहब हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भल्ला साहब, अब देखा ये जाता है कि रूलिंग पार्टी इस वक्त कोविड के दौरान जो काम करवा रही है एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या लगता है आप सही जा रही है? रूलिंग पार्टी दिखाई कहाँ पे देती है? वो सिर्फ टीवी में, होर्डिंग में अपनी वाह लूटने के लिए यहाँ पे काम करते, या कहीं फीता काटना हो तो प्रशासन का पूरा इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। आज हर जगह पे त्राई त्राई यहाँ पे हो रही है और मैं समझता हूँ कि लोगों की जान पे यहाँ पे बन पड़ी है। तो आज जो भाजपा और यहाँ की जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके बिहार पे भाजपा जिंदा यहाँ पे रह रही है, मैं समझता हूँ कि एलजी का ऑफिस भी एक वेंटिलेटर का काम कर रहा है भाजपा के लोगों के लिए, क्योंकि ज़मीन उनकी खिसक चुकी है, बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिल नहीं रही, लोगों में त्राही त्राही है। और आप देखिए कि कोविड-19 जिसका नाम पड़ा, आज हम 21 में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या पुख्ता इंतज़ाम आज भाजपा जवाबदेही है कि अगर कोविड-19 के माध्यम से, अगर जब अब एक मौत आपके सामने यहाँ पे आई, आपको दर्शाया गया था कि ये कोविड-19 एंटर हो चुका है हिंदुस्तान में, तो भाजपा पे मोदी साहब ट्रंप की वाह लूटने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि संगे बुनियाद इसकी भी उसी से शुरुआत हो गई और उसके बाद आए दिन रैलियों का काफिला, करोड़ों लाखों लोगों को इकट्ठा होना। आज तो मद्रास हाई कोर्ट के जो जजमेंट थी उसने इनकी पोल खोल के रख दी कि लोगों को जान माल की ज़रूरत पड़ी है। आपके वर्ल्ड लेवल के जो साइंटिस्ट थे, जो रिसर्च स्कॉलर्स थे, उन्होंने पूरा इंटीमेट किया था, वार्निंग दी थी कि ये जो सेकंड लहर है ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, इसमें डेथ रेट भी बढ़ सकता है, इन्फेक्शन के ग्राफ भी ऊंचा हो सकता है। तो क्या पुख्ता इंतज़ाम ये लोग कर पाए? आज हम ही से पूछते हैं कि भाजपा ही वाइट पेपर जम्मू कश्मीर के लिए लोगों के सामने रखे, भाई क्या उन लोगों ने कर पाए? क्या उनकी रिसर्च के बाद, उनके कहने के बाद भी सेकंड वेव अफेक्ट करने के लिए जा रहे हैं? क्या इन्होंने कितने वेंटिलेटर जम्मू कश्मीर में भेजे? कितने आईसीयू के बेड इंक्रीज कर पाए? क्या और फैसिलिटीज़ कर पाए जिसमें आज लोगों को जान के लाले यहाँ पे पड़े हैं? और ऑक्सीजन की कमी के कारण पहले भी, पिछले फेज़ में भी काफ़ी लोगों की जानें गई और आज भी जाने जा रही हैं। और क्या मॉनिटरिंग यहाँ पे कर रही है? और पीएम हाउस में जम्मू कश्मीर के भाजपा का एमपी वहाँ पे बैठा हो और लोगों को आज वो सुविधा यहाँ पे नहीं, कई जगह पे अस्पताल में टेबलेट की कमी है, रामदेव सर जो इंजेक्शन उसकी अगर ज़रूरत हो तो उसकी भी शार्टेज दिखाई देते हैं, तो काला बाजारी चल रही है। तो कौन यहाँ पे करा? आप ऑक्सीजन अभी तक मुहैया क्यों नहीं करवा पाए? आप जम्मू में एक प्लांट कैप्सूल टाइप लिक्विड का है, जहाँ पे 37 प्लांट लगने चाहिए थे पूरे जम्मू प्रोविंस में, कितने लगे हैं? भाजपा इसका जवाब दे दे। आज तो भाजपा, मैं समझता हूँ, शर्म के मारे लोगों को फेस नहीं कर पाते, सामने पब्लिकली आ नहीं सकते, कोई बयानबाजी, हाँ सिर्फ पब्लिक, क्योंकि उनको शौक है फीता काटने का, जहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं, जहाँ पे एमएलए, जहाँ पे मिनिस्टर भी नहीं। अभी हाल ही में डीसी ने उद्घाटन किया, भाई वाइस चेयरमैन कहाँ थे? वहाँ पर हमारा भाजपा के अध्यक्ष भी होते हैं, यहाँ के भाजपा के जो एक्स मिनिस्टर वो पीता काटते हैं, जहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं। तो मैं समझता हूँ पूरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। आज लोग सड़कों पर आ गए हैं, आज लोग इनसे सवाल पूछते हैं कि आपने यहाँ पे आने के बाद किया क्या? क्या लोग जो गरीबी, आपने लॉकडाउन लगा दिया, लॉकडाउन भी लगाना कई जगह ज़रूरी है, चेन तोड़ने के लिए जहाँ पर ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर, बाकी रियासत, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, थोड़ा कि रात को लोग निकलते हैं यहाँ पे नाइट करो। आपने ये देखना है कि जो इस यूटी में गरीब अवाम रह रहा है, जिसका रोजी रोटी का सवाल है, उसको आप लोगों ने पिछली दफ़ा में क्या दिया और आज क्या दिया? लोगों को तो मैं समझता हूँ सिर्फ निराशा हाथ में लग रही है। आज की बात है, आज भी बतरा में ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गए। कल मेडिकल कॉलेज में परसों हेल्थ डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय था, उसकी मिसेज सुपरवाइज़र थी, उसको ऑक्सीजन की कमी के कारण जान देनी पड़ी। 299 आदमी की मौतें हो गई भाजपा की मिसमैनेजमेंट के कारण। प्रशासन नहीं, लेकिन मॉनिटरिंग करने के लिए तो यहाँ पे सारे लोग हैं ना, अब जितने भी लोग हैं, क्योंकि बीजेपी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ पॉलिटिकल गेन करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, उनको बस चुनाव में ज़्यादा ज़रूरी है लोग जाएं बाढ़ में। आप बताओ प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ पे इतना वक्त निकाले? उनको पहले मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। जब लोगों ने कहा भाई आज
जो हिंदुस्तान का एक दबदबा था, परमात्मा ऊपर वाला कभी किसी को आफत के इस बीमारी से ना गुजरना पड़े किसी मुल्क को, लेकिन जो हिंदुस्तान का एक दबदबा था कि ये आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, आज तो छोटे छोटे मुल्क से भी ऑक्सीजन यहाँ पे आ रही है। तो क्या दर्शाता है ये? हिंदुस्तान कहाँ पे पहुँचा? किस 15 दिन में जो हमारी क्रेडिबिलिटी थी पूरी दुनिया में। तो मैं समझता हूँ कि इस आफत में यूएनओ को बाकी मुल्कों को कहना पा के फौरी तौर पर अपना रुख जो है हिंदुस्तान की तरफ करें। हम तो उनके शुक्रगुजार हैं, जान बचानी है। लेकिन जहाँ पे हिंदुस्तान बड़ी बुलंदियों को यहाँ पे छू रहा, तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान ज़रूर भाजपा की तरफ लगता है कि भाजपा की करनी और कथनी में कितना फ़र्क है। अभी तक भी डीआरडीओ के जरिए अभी बेड का ऐलान यहाँ पे कराए भाई 600 कहीं स्टेडियम में होगा, कहीं कहाँ पे। तो जो 2 साल इन लोगों ने निकाली है वो किस खाते में यहाँ पे गए? 2 साल पहले तैयारी क्यों इन लोगों ने नहीं की, जब इनको पता था कि 3rd फेज़ भी आने वाला है, 2nd फेज़ भी इतनी देर तक होगा, अभी 10 दिन तक और होगा, और 299 आदमी की तो अभी तक जाने चले गई हैं। बेड कहीं पे मुहैया नहीं हो पा। यहाँ पे मैं समझता हूँ मॉनिटरिंग करने के लिए भी कई चीज़ों में कताई यहाँ पे है। अगर जानबूझ कर यहाँ पे मॉनिटरिंग प्रॉपर तौर पे होती, लोकल लोगों को ऑन बोर्ड में यहाँ पे लिया होता, तो शायद इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। समझता हूँ कि यहाँ पे इन चीज़ों की कमी है। शायद जो रियासती या यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ के जो पुराने साथी थे, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिखा, वरना उनको पता होता अफसरशाही में भी जो लोकल जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं भाई इन चीज़ों की कमी कौन से अस्पताल में ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो आउटसाइडर यहाँ पे है उनको क्या पता लगेगा भाई किस चीज़ की कहाँ पे कमी है। तो अभी हाल ही में बत्रा हॉस्पिटल में 3 डेथ्स हो गई ऑक्सीजन ना होने की वजह से। हाल ही में एक बशीर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो इस बात का हम किसे जिम्मेदार ठहराएं? वो सरकारी आंकड़े हैं ना, वो सरकारी आंकड़े हैं। अपने सरकार की छवि बचाने के लिए वो कहेंगे। अब ज़मीनी स्तर पे बशीर खान साहब तो बहुत अच्छे आदमी का आपने, लेकिन उनको शायद लोकल अफसरों ने फीडबैक नहीं दी होगी। यहाँ पे भी बत्रा अस्पताल में आप देखो उनके पेशेंट्स, उनके अटेंडेंट्स, हालांकि कई लोग हैं, उनका जिम्मेदार कौन हो सकता है? ये प्रशासन पूरा जिम्मेवार यहाँ पे। और मैं समझता हूँ भाजपा जिम्मेवार है इसमें कहने की जरूरत नहीं, जिसकी मिसमैनेजमेंट थी। आज एमपी कहाँ पे हैं, ढूंढने पे नहीं मिल रहे। अपोजिशन क्यों चुप है सर? अपोजिशन तो इस वक्त क्योंकि कोरोना की जंग है, हम लोग इस वक्त लोगों की जान माल आपकी जंग नहीं है सर? हमें नहीं, कोविड के साथ ही खड़े हैं ना। कोविड की लड़ाई किस ढंग से जीत में, लेकिन जो सवालिया निशान खड़ा होता है भाजपा, हम इसे पीछे नहीं प्रेज नहीं करे। आंखें खोलने के लिए कि प्रशासन चुस्ती में आए, डीप स्लम्बर से बाहर निकले, गहरी नींद से बाहर हो निकले और लोगों की तरफ ध्यान यहाँ पे दे। जो लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, कम से कम ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए, दूसरे बेड का इंतजाम यहाँ पे कर पाए। इन चीज़ों की यहाँ पे दिक्कत है, उसको उजागर करने के लिए कांग्रेस का या अपोजिशन का रोल यहाँ पे पूरा अदा कर रही है। ग्राउंड जीरो पे कांग्रेस के नौजवान कहाँ छुपे बैठे हैं, वो क्यों नहीं निकल रहे? अब तो लॉकडाउन यहाँ पे हो गया। ग्राउंड जीरो पे पहले भी जहाँ पे आपने देखा, हमारे जहाँ पे पिछली दफ़ा भी राशन की सप्लाई हो तो बिल्कुल फ्रंट रनर यहाँ पे रहे थे। अब वहाँ पे तो लोग इन लोगों की जहाँ पे दिखते हैं, जहाँ पर भी इनको ज़रूरत होती, वो हमेशा अपना रोल यहाँ पे अदा करते हैं। और ग्राउंड जीरो पे नहीं, वो मैदान पे यहाँ पे खड़े हैं। हम फ़ख्र महसूस करते हैं हमारे जितने भी वॉरियर्स हैं। आज वॉरियर्स की हालत यहाँ पे क्या किया, सफाई कर्मचारी वालों को भी प्रॉपर तौर पर किट नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर वो इसमें यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आज ज़रूरत है विपक्ष का रोल हम अपना अदा करते रहेंगे, लेकिन कोविड की जंग को हम जीत पाएँ। मैं समझता हूँ आज जम्मू कश्मीर की जनता, हिंदुस्तान की जनता समझ गया भाई, मोदी साहब का जो नारा था थाली बजाने से कोरोना भागेगा, वो भी झूठ साबित निकला। फिर मोमबत्ती जलाने से कोरोना भाग गया, वो भी नहीं निकला। फिर 21 दिन लॉकडाउन करने के बाद जो ऐसा लॉकडाउन किया कि आज तक अर्थव्यवस्था हमारी बिल्कुल चरमरा गया। लोगों के घर में चूल्हा नहीं, ऊपर से महंगाई की मार। 45 दिन तो हम वो जद्दोजहद करते रहे भाई, अब तो शर्म करो अंधभक्तों, लोगों का घर में चूल्हा नहीं जल रहा। कोरोना की लड़ाई से हम लोग मर रहे हैं, गैस की कमी से हम लोग मर रहे हैं, तो आप लोगों के अभी भी पेट्रोल और डीजल की महंगाई को काम नहीं कर पाए। ट्रांसपोर्टर्स आज पूरे लोग जो हैं वो हड़ताल में हैं। क्या जितने भी दावे सर रूलिंग पार्टी कर रही है वो सही? ये आखिरी दावे हैं उनके, और लोगों ने मन बना लिया कि इनको चलता करना पड़ा। क्यों हिंदुस्तान में जो तराई है, जम्मू कश्मीर के अवाम ने यहाँ पे जाती तौर पे देखा कि कहीं पे भी उन लोगों को राहत यहाँ पे नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर सेक्टर, जो लोग भाजपा की दावे करते हैं 2-2 साल के बाद 4G चला पाए, वो कौन सी हवा की बातें करते हैं। उनको ये नहीं पता भी ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरे हैं। 37 प्लांट लगाने थे, आज ग्राउंड की हालत यहाँ पे क्या है। आते हुए वक्त में क्या लगता है सर, आते हुए वक्त में क्या लगता है भाजपा सरकार टिक पाएगी? भाजपा को पंजाब में हालत देखी आपने, भाजपा के एमएलए की क्या हालत हुई। लोगों ने कपड़े उसके फाड़ के तो बंद कमरे में मार के।
रोज़गार कहीं नहीं, किसानों की बुरी हालत है। कानून वो लाते हैं जो जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहते। रियासत का दर्जा, डोमिसाइल रियासत का दर्जा छीना गया, लोग इससे दुखी हैं। लोगों का रोज़गार छीना गया, लोग इससे दुखी हैं। लोगों को कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला। टॉल क्लेम्स बढ़े हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कहीं पे भी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती है। मैं समझता हूँ इस वक्त ख़ास तौर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हमारे यहाँ पे 7 साल हो गए, हमने 72 करोड़ का अस्पताल बनाया बाबलाना में, पूरा कंप्लीट है, लेकिन फीता कटने का टाइम नहीं। लेकिन आज लोगों को बेड की ज़रूरत है। आप विजिट करके देखिए ना बाबलाना का। इससे पहले आपने इससे पहले ये बात आपने छेड़ी है, हॉस्पिटल जो आपने बनाया है हाल ही में? सबको पता है। हमने डिवीजन को बोला, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा, 7 साल हो गए, ये अस्पताल तो कम से कम 6 महीने पहले पूरा वेल फर्निश्ड है। आखिरकार क्या लापरवाही लापरवाही क्या कि इनको टाइम ही नहीं, फाइलों में सोए रहते हैं। तो ये भाजपा के लोगों का ये कहना, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि वो अहंकार के नशे में डूबे हुए हैं, सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं। उनको ये अगर पता होता कि आज बेड की क्या हालत है, बेड लेने के लिए लोगों को कितनी त्राई यहाँ पे करनी पड़ रही है, ये इस समय की पुकार है कि फौरी तौर पर ये प्रशासन हो या भाजपा शासित जो जितने भी यहाँ पे लोग हैं, टोटली फेल हो गए इन ऑल फ्रंट्स। आज आप किसी अस्पताल का दौरा करके देखो, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, चीख चिल्लाने की आवाज़ें यहाँ पे आती हैं। उनको आंसू पूछने वाला भाजपा का कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा। अपोजिशन नहीं पूछ सकते उनके आंसू, अपोजिशन नहीं, उनका दुख दर्द। अपोजिशन तो जारी है, इनके साथ, इनके घरों में सारी जा रही है। हमारे ये वॉलंटियर इस वक्त लोगों के साथ खड़े हैं, और इनके आदमी कहाँ पे हैं? इनको लोग सवाल पूछते हैं ना, जिनके पास जो प्रशासन यहाँ पे था, मेंबर पार्लियामेंट ने, इन्होंने हमारे राज्यसभा का मेंबर कोई जम्मू कश्मीर के नहीं छोड़ा। रियासत की आवाज़ को बुलंद करने वाला दिल्ली में अब कोई यहाँ पे नहीं है, हमारा आदमी है। जम्मू कश्मीर बाकी रियासतों से डिफरेंट यूटी बन गई है, जिसकी आवाज़ को बुलंद करने वाला कोई नहीं। MP सारे चुप करके बैठे हैं, वोट तो लेने के लिए घरों घरों में जाते हैं, लेकिन आज कहीं भी वो दिखाई नहीं दे रहे। आज उन चीज़ों को लेके जो परेशानी यहाँ पे है, अपोजिशन अपना रोल अग्रेसिव तरीके से यहाँ पे उठा रही है। और हम ही सवाल पूछते हैं कि आपकी ये शुरुआत जो आपने ट्रम्प को बाबा लूटने के लिए वहाँ पे की थी, कुंभ मेले से यहाँ पे स्टार्ट किया और जुमावड़ा यहाँ पे करते रहे, और आज यहाँ पे कोई रोकथाम के लिए कोई खास प्रावधान यहाँ पे नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, आपके क्या इकदाम हैं इस कोविड की महामारी में? कोविड के हम लोग विपक्ष के लोग, जहाँ पे जिन लोगों को ज़रूरत होती है, पेशेंट के साथ पूरा इन टच है। हमारे वॉलंटियर्स उनके साथ पूरे रास्ते में बनाए रखे हैं। जिन जिनको ज़रूरत है, किसी ने बाहर जाना, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ को तालमेल करके उनका कोई लियन यहाँ पे बना ले। इस वक्त जब मारी, हम ये नहीं कहते कि इस वक्त राजनीति के तौर पे हम बड़ा विपक्ष, ये जाएंगे कहाँ पे? हम कहते हैं कि थोड़ी सी मिट्टी बैठने दो, भाजपा जवाब दे यहाँ पे होगी। इस वक्त क्योंकि लोग मर रहे हैं, हम उस पर उसी ढंग से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर बताते हैं कि आपकी गलतियाँ यहाँ पे है। आपने समय रहते हुए पूरा पुख्ता इंतजाम करके नहीं दिए, बेड में बढ़ोतरी नहीं कर पाए, ऑक्सीजन की पूरा बंदोबस्त नहीं कर पाए। तो यही चीज़ें तो हैं उठाने के लिए, तो इसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आखिरी दम तक आम लोगों की इस कोविड के सिलसिले में जो लोगों की दिक्कतें हैं उसको उजागर करने के लिए पूरी वचनबद्ध है। और हमारे उन लोगों के साथ यहाँ पे रहेगी, जिन लोगों की जाने गई उनके साथ भी हमारी सहानुभूति है। तो नाज़रीन, हमारे साथ थे कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला साहब। आगे भी देखते रहिए JK रिवॉल्यूशन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।